सभी साथियों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी मस्त होंगे, जिंदाबाद और लाजवाब होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी पैरा मेडिकल एग्जाम 2025 से। तो पिछले वीडियो में बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हमें जोन वाइज इसके अंदर कट ऑफ है बताओ। तो इस वीडियो में हम एक प्रत्येक जोन की एक सटीक कट ऑफ की बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कौन से जोन की। तो सबसे पहला अपना जो जोन है वो मुंबई जोन है। ये आपकी एक एक्सेप्टेड कट ऑफ है, यानी कि इसी के आसपास आपकी कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। इसके अंदर आप प्लस माइनस 2 करके चल लेना, इतने मार्क्स तक का आपको इसके अंदर ऐसे मान के चलो कम या ज्यादा मिल सकता है, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहला जो जोन है वो अपना कौन सा जोन है? मुंबई जोन है। कौन सा जोन है? मुंबई जोन। तो मुंबई जोन के अंदर जनरल की यदि मैं बात करूं, तो जिस भी कैंडिडेट के 60 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है? सेफ है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर 56 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 52 प्लस मार्क्स जिस भी कैंडिडेट के हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है? सेफ है। एससी की बात करूं तो 46 प्लस से, एसटी की बात करूं तो 40 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं इन कैटेगरियों से तो वो कैंडिडेट क्या है? मुंबई जोन के अंदर सेफ है। उसके बाद में अगला जोन है अपना पटना जोन, जो आपका किसके अंदर आता है? रेड जोन के अंदर आता है, यानी कि इसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा आपको हाई देखने को मिलने वाले। इसके अंदर मैं आपको कुछ जोन ऐसे बताऊंगा जिनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला अपना है ये पटना जोन, इसकी भी कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलने वाली है। जनरल की बात करूं तो 70 प्लस, ओबीसी की बात करूं तो 65 प्लस, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 62 प्लस, एससी की बात करूं तो 57 प्लस, एसटी की बात करूं तो 53 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उस कैंडिडेट क्या है वहां पर सेफ है। पटना जोन के अंदर वो कैंडिडेट क्या है? सेफ है। उसके बाद में है अपना प्रयागराज जोन। कौन सा जोन है? प्रयागराज जोन की बात करूं तो जनरल की 61, ओबीसी की 55, ईडब्ल्यूएस की 52, एससी की 48, एसटी की 42 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है। कौन से जोन के अंदर? प्रयागराज जोन के अंदर। उसके बाद में अगला जोन है अपना कोलकाता जोन। कौन सा जोन आ गया? कोलकाता जोन। कोलकाता जोन की यदि मैं बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के जनरल कैटेगरी से है 55 प्लस मार्क्स जिस भी कैंडिडेट के बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है। ओबीसी की बात करूं तो 52 प्लस, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 50 प्लस, एससी की बात करूं तो 47 प्लस, एसटी की बात करूं तो 41 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में मालंदा जोन है, जो ये आपका क्या किसके अंदर आता है? रेड जोन के अंदर आता है। इसकी कट ऑफ भी आपको थोड़ी सी हाई देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात करूं जनरल कैंडिडेट की, तो जनरल के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 70 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है? सेफ है। ओबीसी की बात करूं तो 68 प्लस, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 65 प्लस, एससी की बात करूं तो 61 प्लस, एसटी की बात करूं तो 56 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। मुजफ्फरपुर की बात करूं तो ये भी आपका किसके अंदर आता है? रेड जोन के अंदर आता है। जिसके अंदर जनरल की बात करूं तो 73 प्लस, ओबीसी की बात करूं तो 68 प्लस, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 66 प्लस, एससी की बात करूं तो 62 प्लस, एसटी की बात करूं तो 58 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में रांची है। रांची भी आपका क्या आता है? एक रेड जोन के अंदर आता है, जिसके अंदर जनरल की बात करूं तो 73, ओबीसी की 67, ईडब्ल्यूएस की 64, एससी की आपकी 60, एसटी की 54 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं रांची जोन से है और इतने मार्क्स इन कैटेगरी से बने हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है।
उसके बाद में अगला जोन है अपना सिकंदराबाद जोन, जिसके अंदर जनरल की बात करूँ तो 65 प्लस, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 57, एससी की 53, एसटी की 47 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या रहने वाला है, यहाँ पर सेफ है, उसके भी पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। उसके बाद में है त्रिवेंद्रपुरम। त्रिवेंद्रपुरम की बात करूँ तो थोड़ी सी कट ऑफ इसके अंदर कम देखने को मिलेगी। जनरल की बात करूँ तो 51, ओबीसी की बात करूँ तो 45, ईडब्ल्यूएस की 42, एससी की 37, एसटी की 32 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला है। उसके बाद में सिलीगुड़ी की बात करूँ तो जनरल के अंदर 67, यानी कि सिलीगुड़ी भी आपका क्या आता है, एक रेड जोन के अंदर आता है। इसकी भी कट ऑफ थोड़ी सी हाई देखने को मिलने वाले है। जनरल की 67, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 55, एससी की 52, एसटी की 47 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी इस जोन से सेफ रहने वाला है। फिर आता है अपना जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू एंड कश्मीर की बात करूँ तो जनरल की 64, ओबीसी की 59, ईडब्ल्यूएस की 56, एससी की 47 और एसटी की 41 जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या रहने वाला है, सेफ रहने वाला है। उसके बाद में अगला जोन है गुवाहाटी जोन, जिसके अंदर जनरल की यदि मैं बात करूं तो ये आपका क्या रहने वाला है, रेड जोन रहने वाला है। जिसके अंदर जनरल की बात करूं तो 70 प्लस, ओबीसी की 66 प्लस, ईडब्ल्यूएस की 64 प्लस, एससी की 62 और एसटी की 55 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है। उसके बाद में बात कर लेता हूँ मैं गोरखपुर, जो भी ये भी आपका क्या रहने वाला है, एक रेड जोन है। जिसके अंदर जनरल की बात करूँ तो 72 प्लस, ओबीसी की 66 प्लस, ईडब्ल्यूएस की 63 प्लस, एससी की 55 प्लस, एसटी की 48 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर गोरखपुर जोन के अंदर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में अगला जोन है अपना चेन्नई जोन। कौन सा जोन आ गया, चेन्नई जोन, जिसके अंदर जनरल की यदि मैं बात करूँ तो 60, ओबीसी की बात करूँ तो 56, ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 51, एससी की बात करूँ तो 48 और एसटी की बात करूँ तो 46 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में बात कर लेता हूँ मैं चंडीगढ़ की। तो चंडीगढ़ के अंदर जनरल की यदि मैं बात करूँ तो 70 प्लस, ओबीसी की बात करूँ तो 64 प्लस, ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 61 प्लस, एससी की बात करूँ तो 58 प्लस और एसटी की बात करूँ तो 55 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में अगला है अपना जोन बिलासपुर जोन। कौन सा जोन आ गया, बिलासपुर जोन, जिसके अंदर जनरल की बात तो 62 प्लस, ओबीसी की बात करूँ तो 54 प्लस, ईडब्ल्यूएस की 51 प्लस, एससी की 45, एसटी की 41 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में भुवनेश्वर जोन की बात करूँ तो भुवनेश्वर जोन के अंदर जनरल की यदि मैं बात करूँ तो 60 प्लस, ओबीसी की बात करूँ तो 55 प्लस, ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 52 प्लस, एससी की बात करूँ तो 50 प्लस और एसटी की 47 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में अगला अपना भोपाल जोन। कौन सा आ गया, भोपाल जोन, जिसके अंदर जनरल की बात करूँ तो 61 प्लस, ओबीसी की 53 प्लस, ईडब्ल्यूएस की 50, एससी की 45 और एसटी की 37 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। बेंगलुरु की बात करूं तो बेंगलुरु के अंदर जनरल की 52 प्लस, ओबीसी की 46 प्लस, ईडब्ल्यूएस की 44 प्लस, एससी की 37, एसटी की 34 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में अजमेर जोन की बात कहूँ तो अजमेर जोन के अंदर जनरल की बात करूँ तो 60 प्लस, ओबीसी की 54 प्लस, ईडब्ल्यूएस की 53 प्लस, एससी की 51 और एसटी की 46 प्लस जिस भी कैंडिडेट के हैं और इन कैटेगरी से तो वो कैंडिडेट अजमेर जोन के अंदर क्या रहने वाला है, सेफ रहने वाला। उसके बाद में अहमदाबाद जोन की बात करूँ तो अहमदाबाद जोन के अंदर जनरल की 65, ओबीसी की 59, ईडब्ल्यूएस की 56, एससी की 47, एसटी की 42 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है,
शेप रहने वाला है। इसके अंदर आपको प्लस माइनस 2 करके चलना है। जिस कैंडिडेट के माइनस इनमें से माइनस 2 करोगे इतने मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या रहने वाला है, इसके अंदर शेप रहने वाला है। तो मैंने ऑल ओवर यानी कि टोटल जो इतने भी जोन थे, टोटल आपके 21 जोन थे। 21 जोन की एक मैंने आपको एक सटीक कट ऑफ बता दी है। अब आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन से जोन से फॉर्म अप्लाई किया था और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं। तो उसका मैं रिप्लाई बहुत जल्द आपको करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।